एक इंटीरियर डिजाइनर अमर ने हाल ही में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और फर्नीचर बेचता है। उनका अगला कदम जीएसटी के लिए अपने व्यवसाय को पंजीकृत करना था। इसलिए उसने अपने दोस्त सौरभ को जीएसटी की बुनियादी बातों के बारे में बताने के लिए कहा। सौरभ ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने भारत में मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। जीएसटी कानून व्यापक और गंतव्य आधारित हैं। यह पूरे देश के लिए एक एकल दस्तावेज कानून है जो बिक्री के हर बिंदु पर लगाया जाता है। जीएसटी में वर्गीकृत किया जा सकता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी इंट्रास्टेट बिक्री पर लगाए गए कर का केंद्र का हिस्सा है, जब सामान और सेवाएं एक ही राज्य के भीतर बेची जाती हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एक ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होती है तो एसजीएसटी इंट्रास्टेट बिक्री पर लगाए गए कर का राज्य का हिस्सा होता है। आईजीएसटी टैक्स अंतर्राज्यीय बिक्री पर लगाया जाता है, जब देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान और सेवाएं बेची जाती हैं। जीएसटी परिषद द्वारा स्थापित जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के 4 कर स्लैब के तहत 1300 से अधिक वस्तुएं और 500 सेवाएं हैं। जीएसटी को इस तरह से संरचित किया गया है कि आवश्यक सेवाओं और खाद्य पदार्थों को निचले टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है, जबकि लग्जरी सेवाओं और उत्पादों को उच्च टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है। जीएसटीआईएन जीएसटी पहचान संख्या या जीएसटी संख्या है। जीएसटीआईएन एक 15 अंकीय पैन आधारित विशिष्ट पहचान संख्या है जो जीएसटी के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को आवंटित की जाती है। यहाँ कुछ मानक कोड दिए गए हैं जिनका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। जीएसटी के तहत भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए सभी लेन देन को क्रमशः एचएसएन कोड सिस्टम या एसएसई कोड सिस्टम के तहत वर्गीकृत किया जाता है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नामाकरण एचएसएन कोड नंबर एक कमोडिटी विवरण कोड है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है और कमोडिटी विवरण और कोडिंग सिस्टम को मान्यता दी गई है। यह विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। जीएसटी के तहत सेवाओं का वर्गीकरण सेवा लेखा कोड या एसएसई के अनुसार संदर्भित है। सेवा लेखा कोड 99 नंबर से शुरू होता है जो एसएसई कोड को एचएसएन कोड से अलग करता है। करदाता कर नियमों का पालन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण किसी भी कर प्रणाली का पहला कदम है। पंजीकरण प्रक्रिया के तहत वैधानिक प्राधिकरण उस व्यवसाय इकाई को एक अद्वितीय संख्या जारी करेंगे जो पंजीकरण कर रही है। जीएसटी के लिए पंजीकरण करते समय नीचे दी गई योजनाओं कंपोजिशन योजना, रेगुलर योजना, वॉलंटरी पंजीकरण में से चुनने का विकल्प होता है। यह समझने में आसान और क्रियान्वित करने वाली योजना है जो वैकल्पिक और स्वैच्छिक है। इसका लाभ वे लोग उठा सकते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। पूर्वोत्तर राज्य के लिए 75 लाख, जहां माल की आपूर्ति शामिल है, और 50 लाख जहां सेवाओं की आपूर्ति शामिल है। कुछ अपवाद हैं जहां कुछ लोग या व्यवसाय इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इकाइयां जो आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू, ई कॉमर्स कंपनियों और अंतर्राज्यीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार करती है, वे पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में जहां संस्थाएं कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प नहीं चुनना चाहती है या अपात्र हैं, वे नियमित योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित सीमा से कम वार्षिक कारोबार होने पर या जब अनिवार्य पंजीकरण लेने के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है तो स्वैच्छिक जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि आउटपुट पर टैक्स देते समय आप इनपुट पर पहले से चुकाए गए टैक्स में कटौती कर सकते हैं। इस तरह किसी को अतिरिक्त राशि पर ही टैक्स देना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा केवल कुछ शर्तों पर किया जा सकता है, जैसे माल, सेवा प्राप्त होनी चाहिए और आपूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को कर का भुगतान किया गया है, रिटर्न दाखिल किया जाना चाहिए आदि। जीएसटी रिटर्न उन सभी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा दाखिल किया जाना है जो जीएसटी प्रणाली के तहत पंजीकृत है। वे मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक हो सकते हैं।
करदाता के लेन देन के प्रकार और पंजीकरण के आधार पर विभिन्न रूपों का उपयोग करके जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जीएसटी वार्षिक रिटर्न फॉर्म हैं। जीएसटीआर 9 नियमित करदाताओं के लिए, जीएसटीआर 9A संरचना करदाताओं के लिए, ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए जीएसटीआर 9B, जीएसटीआर 9C जो करदाता द्वारा भरा जाने वाला एक अतिरिक्त फॉर्म है जिसका टर्नओवर रुपए से अधिक है 5 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में जीएसटी कानून के अनुसार। यहाँ आवृत्ति और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के साथ कुछ प्रमुख प्रकार के जीएसटी रिटर्न की सूची दिखाई गई है। इस तरह सौरभ ने अमर को जीएसटी की मूल बातें समझाया।